केरला टीम के बीच में यह मैच चल रहा है, फाइनल मैच। छत्तीसगढ़ टीम की ओर से खेलने वाले खिलाड़ी ताकत भी चाहिए, मनोस्थिति का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। यादव एक बार फिर से बॉल पर तेज गति से निकल कर आई, बैक हिट लगाया, बहुत ही अच्छा हवा में रोकने का प्रयास दिखाया, लेकिन अपने इंडियन आर्मी में हुई है। और 2 खिलाड़ी की नियुक्ति एयरफोर्स में हुई है। ये हमारे लिए बड़े गौरव और खुशी की बात है। उस आयोजन में उपस्थित था। पाकिस्तान और भारत के बीच साइकिल पोलो का आयोजन हुआ जिसमें भारत विजयी हुआ। तो निश्चित रूप से वहाँ से लेकर आज तक होता हुआ बीएसपी साइकिल पोलो के सचिव, फेडरेशन का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सचिव मिस्टर पर। वो साइकिल पोलो एक स्पोर्ट्स होता है और उसमें बहुत सी टीमें, अब उस स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं। मेरे साथ में साइकिल पोलो एसोसिएशन से हैं, उनसे बातचीत करेंगे भाई साहब से। भैया आपका परिचय भी बताएंगे और ये बताएंगे कि साइकिल पोलो की जब शुरुआत हुई थी भिलाई में, तो इस कल्चर को कैसे देखा गया था और कैसे इनिशिएटिव लिया गया था। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिलाई वासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ नववर्ष की। मैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो संघ का अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना विगत 16-17 वर्ष अपने इंडियन आर्मी में हुई है। और 2 खिलाड़ी की नियुक्ति एयरफोर्स में हुई है। ये हमारे लिए बड़े गौरव और खुशी की बात है भिलाई वासियों के लिए। जब शुरुआत हुई थी भैया, मतलब भिलाई में ये कल्चर स्टेबल करना था और इसके लिए एक मतलब जब प्राइमा फेसी कोई भी चीज़ें होती हैं शुरुआती दौर पे, तो एक नया स्पोर्ट्स, नया कल्चर, नए खिलाड़ी, नया तरीके के कोचेज़ और नया पैटर्न, तो उसको संजोने में और उसको एक साथ ग्रॉस रूट लेवल से लेकर आज इतने दूर तक लाने में एक जो सफ़र था वो सफ़र बताएं। निश्चित तौर पे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। हमारे चन्नावार जी हैं, विनायक राव चन्नावार जी, जो इस खेल के विश्व पितामह कहलाते हैं और इन्होंने खेल के प्रोत्साहन की दिशा में बहुत काम किए, दिन रात इसमें लगे रहते थे। वो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से कोच लाए और आज उन्हीं के मेहनत का जो प्रतिफल है जो हम लोग इस नेशनल फेडरेशन कप को करा रहे हैं। यह 17वां मेंस फेडरेशन है और 13वां वुमेन्स फेडरेशन कप नेशनल। इसमें भाई साहब आपका परिचय भी देंगे और इसमें जो स्पोर्टिंग स्किल जैसे देख रहे हैं कि इसमें एक एनर्जी लेवल है और प्लस फोकस लेवल भी है और आपको साइकिल भी चलानी है, फोकस भी करना है, बॉल पे भी फोकस रखना है और बहुत कम समय में आपको गोल भी करना है। इसके लिए मेंटल स्टेटस का कितना सही होना ज़रूरी है, फिज़िकली कितना स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं? नमस्कार, मैं परविंदर सिंह, अध्यक्ष बीएसपी पोलो क्लब। जैसा आपने प्रश्न किया, इस खेल में ताकत भी चाहिए, मनोस्थिति का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें रहेंगी तभी ये आदमी इस खेल को खेल पाएगा, क्योंकि आपका सामंजस्य रहना, तन मन में सामंजस्य रहना, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। जब तक व्यक्ति 100% अपनी एकाग्रता नहीं रखता तब तक ये इसका खेल में सफल होना संभव नहीं है। थोड़ा सा ध्यान भटकने से उनकी स्पीड इतनी रहती है साइकिल की, वो एकदम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं उन लोग, है ना। दुर्घटना होने की भी काफ़ी चांसेस बनी रहती है। तो तन मन में अच्छा समन्वय होना चाहिए, एकाग्रता रहना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत रहना है। मैं खुद अपने समय का बास्केटबॉल खिलाड़ी रहा हूँ। मेरे बगल में जो श्रीवास्तव जी खड़े हैं, मेरे बड़े भाई, वो भी अपने समय के खिलाड़ी रहे हैं। तो हम लोगों का खेल का क्या महत्व है, खेल में जो योगदान है साइकिल पोलो के लिए भैया का और मेरा, वो स्वयंता आता है, क्योंकि हम लोग भी चीज़ों के अभाव में खेले थे। तो आज हम दोनों का प्रयास है कि हर एक चीज़ हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे सकें। भैया ने जैसे इस फेडरेशन कप में अपनी तरफ से खिलाड़ियों को रहने का, खाने की व्यवस्था, उसके लिए उच्च क्वालिटी की जो व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए थी वो की। भिलाई स्टील प्लांट ने अपनी तरफ से जो ग्राउंड देना था खिलाड़ियों को रहने के लिए, ऑफिसर्स को रहने के लिए कुछ व्यवस्था करनी थी, वो दिया। भिलाई स्पोर्ट्स सेंटर का भी काफ़ी समर्थन रहा है, सपोर्ट रहा है। जैसे कि एक नौकरियों की भाई साहब ने बताया कि नौकरियों को एक सपोर्ट मिला है, कुछ लोग इंडियन आर्मी और वायुसेना में गए। मैं समझना चाहता हूं कि जैसे यहाँ से जैसे ज़िला लेवल का या राज्य स्तरीय या नेशनल लेवल का क्या एक ऐसा फॉर्मेट भी है कि इसको ओलंपिक लेवल पे भी हम परफॉर्म कर सकें या फिर इंटरनेशनली इसको ट्रीट कर सकें?
भारत में अभी साइकिल पोलो की अगर बात करते हैं अपन, साइकिल पोलो का अभी वो स्तर पहुंचा नहीं है। अभी धीरे आज से 20 साल पहले देखेंगे तो उतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धाएं होती नहीं थी, प्रतियोगिताएं नहीं होती थी। धीरे धीरे प्रतियोगिताएं बढ़ने लगी हैं, काफ़ी संख्या में खेल होते हैं, साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती रहती है। और निश्चित रूप से आने वाले कल में 5 साल 10 साल में डेफिनेटली ओलंपिक लेवल पे भी जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने खिलाड़ी लगातार निरंतरता के साथ अपना योगदान देंगे। ओवरऑल जैसे भैया गेम के प्रति एक जो बोलना चाहिए एक इच्छा शक्ति होती है कि किसी खिलाड़ी को कोई गेम पसंद आए, तो आज जो गेम्स की संख्या है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, ये सब कल्चर बहुत सारा स्टेबल हो चुका है। और कबड्डी वगैरह ये भी प्रो कबड्डी वगैरह जैसे इंटरनेशनल फॉर्मेट उसके आने लग गए। तो ये जो स्पोर्ट्स है उसको जो पसंद करे उसके लिए उसको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि ये स्पोर्ट्स भी आपको आगे कल्चर दे सकता है, आगे आपकी ज़िंदगी या आपके करियर से आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुन के। आज भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन लोग पिछले 5-10 साल से इन भौतिक सुख सुविधाओं से भी ऊब चुके हैं। अब लोग बीच में कारों में चलते थे, मोटरसाइकिल में चलते थे, अब ज़्यादातर देखिए और विदेशों में भी देखिए कल्चर आ गया है कि लोग साइकिल से चलते हैं, साइकिल को प्रीफर करते हैं। उससे ना उनका शारीरिक मतलब स्वास्थ्य बढ़िया होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी बड़े स्वस्थ रहते हैं। दूसरी ओर क्या है कि उनको आबो हवा बढ़िया मिलती, खुली हवा में साइकिल में करते हैं और मेहनत करते हैं, तो उनका शारीरिक गठन भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी कल्चर बदलता जा रहा है। लोग अब जो है ना मॉर्निंग वॉक के नाम से लोग कई किलोमीटर चलते हैं, तो अब लोग कार और मोटरसाइकिल को रख के अपने साइकिल में आ गए हैं और काफ़ी इसको पसंद करने लगे हैं। एक अंतिम सवाल भी है, हर किसी मार्ग में एक कभी कभी एक्सीडेंटल स्टेजेस भी आते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आगे जाके अगर अच्छे कोचेस ना मिले, अच्छे सरकार का ग्रोथ ना मिले, तो वो चीज़ें वहीं जाकर रुक जाती हैं। तो इसको अब आप लोग तो पुराने समय से कर रहे हैं, तो आगे अब इसका स्कोप कैसा, जो बढ़ावा दे वो कैसे आएंगे, सरकार इनमें कैसे इन्वॉल्व होगी आगे, मतलब ये कितनी दूर तक जा पाएगा? अभी जो वर्तमान में नई सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, उनका खेलों को लेके उनके पिछले 15 साल का कार्यकाल देखें तो काफ़ी अच्छा स्तर रहा है, निरंतर सहयोग रहा है, स्कॉलरशिप्स काफ़ी अच्छी मिलती रही हैं। तो निश्चित रूप से ये भी कार्यकाल उनका काफ़ी बेहतर होगा, स्पोर्ट्स कार्यकाल में काफ़ी तरक्की करेगा। डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे आज मुख्य अतिथि हैं, उनका खेलों से अलग प्रेम रहा है। उनका हमेशा फोकस रहा है कि खेलों को हमेशा बढ़ावा देना, ताकि जो लोगों का युवा अवस्था में जो भटकाव रहता है वो भटकाव ना है, सही रास्ते में रहे। इसके माध्यम से ज़िंदगी में भी जो परेशानियां हैं, अगर खिलाड़ी है तो वो आसानी से उसको पार जैसे जो एक और अंतिम सवाल, जैसे प्रीमियर लीग्स होते हैं, जैसे कबड्डी का हो गया, क्रिकेट का हो गया, तो आप चाहते हैं क्या कि इस तरह का भी जो प्रीमियर लीग टाइप का या वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसका ग्रेस बढ़े? निश्चित रूप से ये हमारा मतलब एक सपना रहेगा और विश्वास है कि यह सपना डेफिनेटली पूरा होगा। जैसे कबड्डी को पहले कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं, आज प्रो कबड्डी चल रहा है, हॉकी लीग्स चल रहे हैं, क्रिकेट का तो खैर बोलने की जरूरत नहीं, क्रिकेट में तो लोग क्रेजी हैं। डेफिनेटली एक दिन ये भी साइकिल पोलो में भी प्रोफेशनलिज्म आएगा और एक प्रो साइकिल टूर्नामेंट ऑल ओवर द इंडिया और डिफरेंट स्टेट्स का होगा ये निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसमें साइकिल पोलो की 2 महारत की हुई टीमें अभी मैच खेल रही हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। और जैसा कि सर ने बताया और जो भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि साइकिल पोलो की जो परंपरा थी वो लगभग 17 साल पहले यहाँ शुरू हुई थी, भिलाई कल्चर ने उसको अपनाया था। और आज इस स्टेज पे हो चुका है कि आज बहुत अच्छे लेवल के मैदान इन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छे लेवल के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं वो काफ़ी इस स्पोर्ट्स को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं या जो कोचेज़ हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो ये चाहते हैं कि प्रो लेवल पे, जैसे प्रो कबड्डी होता है या IPL की सीरीज़ होती हैं, उस लेवल पे भी इस स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट किया जाए और बढ़ाया जाए। तो सरकार इसमें अगर इच्छा शक्ति रखे, ये स्पोर्टिंग स्किल काफ़ी बहुत कुछ अच्छा है, स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, मानसिकता जो है बहुत तेज़ होती है, इसमें तेज़ गति से सारा कुछ करना होता है। तो ऐसे एक स्पोर्ट्स कल्चर को भिलाई बढ़ावा दे रहा है। हमारी ये बातचीत, ये पेशकश, ये खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साइकिल पोलो जैसे और भी कई स्पोर्ट्स हैं
जिनको बढ़ावा आज मिलना चाहिए, उनके बढ़ावे के लिए आप क्या सोच रखते हैं उन बातों को रखिएगा। सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं उन बातों को भी रखिएगा। हमारे चैनल का नाम है नेशनल फर्स्ट टीवी के, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। फेसबुक पे आप हमें अगर देख रहे हैं तो वहाँ आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है और छत्तीसगढ़ की बेटियां और छत्तीसगढ़ के बेटे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये खेल अपने आप में एक अनूठा खेल है और मुझे आज भिलाई के इस मैदान में याद आ रहा है राजकुमार काले 2005 और 2006 में जब मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं उस आयोजन में उपस्थित था। पाकिस्तान और भारत के बीच साइकिल पोलो का आयोजन हुआ जिसमें भारत विजयी हुआ। तो निश्चित रूप से वहाँ से लेकर आज तक ये टीम काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 7 और 9 गोल्ड मेडल ले चुकी है। और ये निश्चित रूप से भारत में बढ़ते हुए खेल के प्रति भावना और साइकिल पोलो के प्रति रुझान है। भिलाई ने शानदार आयोजन किया। सेल की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साइकिल पोलो संघ के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव को और पूरी टीम को बधाई।